गाइस फाइनली इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एलडीसी 2026 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये जो नोटिफिकेशन है वो एलडीसी 2025 के रेफरेंस में निकाला गया है, यानी कि जो वैकेंसी अप्रैल 2025 में एलडीसी 2025 की निकाली गई थी, जिसके अंतर्गत चार्जमैन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की पोस्ट को ओपन किया था, उसके रेफरेंस में ये नया नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए यहां पर काफी कुछ चीजों को चेंज किया है, जैसे कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्रुशियल डेट को इन्होंने चेंज किया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है समझना, बिकॉज यहां पे जो वैकेंसी है, रिक्तियां हैं, वो सितंबर 2026 तक जरूर ली हैं, लेकिन उन वैकेंसी के लिए हर एक स्टूडेंट पात्र नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्रुशियल डेट में चेंज किया है। उसको हम लोग समझ रहे होंगे, तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को समझेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। एलडीसी 2026 चार्जमैन नॉन टेक्निकल अदर देन स्टोर एंड स्टोर के फुल कोर्सेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के पेड कोर्सेज सेक्शन में जाके आपको बेसिकली दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे। इन कोर्सेज में बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ हर एक टॉपिक की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। अब गाइस यदि हम लोग नोटिफिकेशन की बात करें, यहां पर आपको नोटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। इस नोटिफिकेशन को आज की डेट यानी कि 8 जून 2026 को पब्लिश किया है। यहां पर यदि सब्जेक्ट की बात करें, फिलिंग अप वैकेंसीज थ्रू एलडीसी 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन नॉन टेक्निकल स्टोर एंड चार्जमैन नॉन टेक्निकल अदर देन स्टोर के रिगार्डिंग है। यहां पर ये इस नोटिफिकेशन के रेफरेंस में है। ये नोटिफिकेशन एलडीसी 2025 का है, जो कि 17 अप्रैल 2025 को ओपन किया था। देखिए सबसे पहले इन्होंने एलडीसी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में क्लियर किया है। इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस ने 17 अप्रैल 2025 को एलडीसी 2025 का नोटिफिकेशन पब्लिश किया था, जिसके अंतर्गत चार्जमैन टेक्निकल की वैकेंसी थी, जिसमें रिक्तियां 2023 और 24 की इंक्लूड करी थी, एंड चार्जमैन नॉन टेक्निकल ओटीएस एंड स्टोर की वैकेंसी थी, जहां पर जो वैकेंसी थी, रिक्तियां थी 2023, 24 और 25 की इंक्लूड करी थी। यहां पर बेसिकली ये क्लियर कर रहे हैं कि जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसके क्रुशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी में एंड रिक्रूटमेंट रूल में कुछ चेंजेस हुए हैं, इसीलिए हमने नया नोटिफिकेशन बेसिकली जारी किया है। साथ साथ में उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ये जो नया नोटिफिकेशन है, जो कि आज की डेट 8 जून 2026 को जारी किया है एलडीसी 2025, वो सप्रेस्ड करेगा अर्लियर नोटिफिकेशन को, यानी कि जितने भी पहले नोटिफिकेशन निकाले गए एलडीसी 2025 से रिगार्डिंग, उन सभी को रिप्लेस करेगा। कहीं ना कहीं उन सभी की जगह ये नोटिफिकेशन मान्य होगा। पुराने जितने भी सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, वो अब मान्य नहीं होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर से इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी सर्कुलर है, इंस्ट्रक्शन है, जो इशू किए गए थे 21 जनवरी 2025 से 26 अगस्त 2025 तक एलडीसी 2025 के रिगार्डिंग, अब वो मान्य नहीं होंगे। जो नया नोटिफिकेशन है, जो कि 8 जून 2026 इसको हम देख रहे हैं, उसके सारे रूल रेगुलेशन लागू होंगे। अब यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले इन्होंने क्लियर किया है कि जो नोटिफिकेशन है एलडीसी 2025, इसके अंतर्गत नॉन टेक्निकल स्टोर, चार्जमैन नॉन टेक्निकल अदर देन स्टोर, इसकी वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। और यहां पर जो रिक्तियों को शामिल किया है वो 2023 की रिक्तियां ली जाएंगी, 24 की रिक्तियां ली जाएंगी, 25 की ली जाएंगी, और 26 की सितंबर 2026 तक की रिक्तियों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जो डिम्ड डेपुटेशन है सितंबर तक हमारा इंक्रीज हुआ है। साथ साथ में इन्होंने यहां पर क्लियर किया है, एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं एलडीसी कोटा के थ्रू। अब यहां पर देखिए रिक्तियों का आकलन कैसे किया जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी फैक्ट्री में है। अब यहां पर इसको समझिएगा, ये जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसको आपकी फैक्ट्री रिलीज करेगी, लेकिन वो किस आधार पर कैलकुलेट करेगी उसको समझिएगा। यहां पर जो भी रिक्तियां हैं, जो कुल रिक्तियां हैं, उसकी 25% एलडीसी कोटा से भरी जाती हैं। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत वही वैकेंसी को बेसिकली कैलकुलेट करके आपको बताया जाएगा। ये ओटीएस एंड स्टोर दोनों के लिए। यहां पर जो वैकेंसी
ली जाएंगी वो 2023, 24, 25 और 26 की वैकेंसी बेसिकली ली जाएगी। लेकिन 26 में सितंबर 2026 तक की रिक्तियों की गणना करके आपको बताया जाएगा कि इतनी वैकेंट वैकेंसियां हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा। कैरी फॉरवर्ड रिक्तियों की गणना करते समय कुछ रिक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। जिन रिक्तियों पर न्यायालय द्वारा कोई भी मामला लंबित है, कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है, उनको बेसिकली नहीं लिया जाएगा। साथ साथ में जिन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन लंबित है उन रिक्तियों को भी नहीं लिया जाएगा। साथ साथ में पिछली एलडीसी परीक्षाओं की लंबित रुकी हुई रिक्तियों को फैक्ट्री यूनिट द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, तो इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यहां पर देखिए जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट है, उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन यहां पर लागू किए गए हैं। कुछ स्क्राइब्ड के बारे में यहां पर बताया तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा जो 1.4 नंबर का पॉइंट है इसको समझना बेहद जरूरी है। यहां पर बोल रहे हैं कि सभी फैक्ट्री यूनिट प्रत्येक वैकेंसी ईयर की रिक्तियों का आकलन करेगी। जैसे कि देखा 2023 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसका आकलन आपकी यूनिट करेगी। रिक्तियों का रिकॉर्ड हम यहां पर नीचे एनेक्सर दिया है उसमें बेसिकली तैयार करेगी। संबंधित फील्ड यूनिट द्वारा उसको अप्रूव्ड किया जाएगा और फिर आपको बेसिकली पोर्टल के माध्यम से आप उसको देख पाओगे कि कितनी वैकेंसियां आपकी यूनिट आपकी फैक्ट्री में अवेलेबल है। उसके अलावा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। यहां पर क्लियर किया 1.5 नंबर के पॉइंट पर द अनफिल्ड वैकेंसीज in any discipline of any vacancy year due to non-availability of suitable qualified candidates will be carried forward। इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्रूशियल डेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्रूशियल डेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। देखिए जैसे कि हमने क्लियर किया कि इस नोटिफिकेशन में 2023, 24, 25 और 26 की रिक्तियों को शामिल किया जाएगा। लेकिन यहां पर 2023 की जो रिक्तियां हैं उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्रूशियल डेट कुछ और है, 24 के लिए क्रूशियल डेट अलग है, 25 के लिए अलग है और 26 के लिए अलग है। देखिए क्रूशियल डेट ऐसी डेट है यानी कि उस डेट तक आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को कंप्लीट कर लिया है, तभी आप उस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। इसको एग्जांपल से समझिएगा। जैसे कि 2023 की जो रिक्तियां हैं उसके लिए जो क्रूशियल डेट है 1 अप्रैल 2023 रखी गई है। 24 की जो वैकेंसियां हैं 1 जनवरी 2024 रखी गई है। 25 की जो रिक्तियां हैं उसके लिए 1 जनवरी 2025 और 26 की जो रिक्तियां हैं वो 1 जनवरी 2026 है। इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। मान के चलिए वैकेंसी ईयर 2023 में जो टोटल रिक्तियां हैं स्टोर या अदर देन स्टोर की, वो हम मान के चलते हैं कि 20 रिक्तियां निकल के आती हैं किसी फैक्ट्री में। लेकिन यहां पे 1 अप्रैल 2023 तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो केवल और केवल 10 कैंडिडेट हमको मिलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जो 20 रिक्तियां हैं वो 20 रिक्तियों में से 10 रिक्तियां तो इन 10 एलिजिबल कैंडिडेट को मिल जाएंगी, लेकिन 10 रिक्तियां हमारी क्या है, खाली रह जाएंगी। यानी कि इनके लिए कोई सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं है। यानी कि इन 20 रिक्तियों के लिए ऐसा अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होगा जिसने इस डेट के बाद में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है। तो जो 10 रिक्तियां हैं उन 10 रिक्तियों को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा ईयर 2024 में बैकलॉग वैकेंसी के रूप में। जैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा तो अब ये वैकेंसी 2024 में आ जाएंगी और वहां पे एलिजिबल कैंडिडेट है 1 जनवरी 2024 तक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर अलग अलग ईयर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपकी क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी अलग अलग रखी गई है। यानी कि यहां पर समझिएगा, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने 1 जनवरी 2026 को अपनी जो क्रूशियल डेट को अपनी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट किया या उससे पहले कंप्लीट किया, यानी कि 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच में कहीं पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, उसको कंप्लीट किया, तो वो
केवल और केवल 2026 सितंबर तक की जो रिक्तियां हैं उसके लिए एलिजिबल होगा। मान के चलिए किसी फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यदि 30 निकलती हैं और वहां पर यदि 7 वैकेंसी आपकी सितंबर 2026 की वैकेंसी है, तो वो विद्यार्थी केवल 7 वैकेंसी के लिए पार्टिसिपेट करेगा। वो अलग बात है कि कोई वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होकर बैकलॉग के रूप में 2026 में शामिल हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने 1 अप्रैल 2023 से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट किया है, वो कंप्लीट नंबर ऑफ पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट्स है जिसने 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 के बीच अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, तो वो केवल 2026 के लिए एलिजिबल होगा। वहीं पर कोई 1 अप्रैल 2023 से 1 जनवरी 2024 के बीच में कंप्लीट करी है, तो वो जो है 24, 25 और 26 के लिए एलिजिबल होगा। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी को देखना पड़ेगा कि आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कब कंप्लीट किया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोनों ही चीजें आ जाती हैं, चाहे वह डिग्री हो यानी कि ग्रेजुएशन हो या एक्सपीरियंस हो, बोथ कंप्लीट होना चाहिए। अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी आएंगे। तो फिलहाल हम लोग यहां पर बेसिकली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी अनफिल्ड वैकेंसीज हैं डिसिप्लिन वाइज, चूंकि सुटेबल कैंडिडेट ना मिलने की वजह से उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और बैकलॉग वैकेंसीज के रूप में नेक्स्ट ईयर के लिए निकाला जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जो वैकेंसी है वो आप लोगों की बेसिकली खाली नहीं जाएगी, यानी कि वहां पर ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आपकी बेकार हो जाएगी। यदि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब यहां पर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, तो उसके लिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय पर एलिजिबल कैंडिडेट कम होंगे, इसीलिए उसका कॉम्पिटिटर ही कम होंगे, तो उसको जॉब मिलना आसान होगा। बेसिकली उसके लिए जो पेपर निकालना काफी इजी होने वाला है। नेक्स्ट यहां पर बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का क्या है। देखिए, यदि हम बात करें चार्जमैन नॉन टेक्निकल स्टोर की, तो चार्जमैन नॉन टेक्निकल स्टोर में आप ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, चाहे टेक्निकल, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, लॉ, किसी से भी है आप अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस लोअर डिवीजन क्लर्क या उसके समकक्ष होना चाहिए। या ओटीएस में आप अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर भी आप लोगों का बेसिकली ग्रेजुएट होना चाहिए। सेम आप लोगों का यहां पे चाहे टेक्निकल, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, लॉ किसी में भी है, साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्रूशियल डेट में एक्सपीरियंस भी कंप्लीट होना चाहिए उस डेट तक जब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। उसके अलावा यहां पर ऑलरेडी हम लोग इन चीजों को देख चुके हैं कि आप लोगों का क्रूशियल डेट क्या है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यूजीसी की गाइडलाइन के द्वारा आप लोगों का मान्य होगा। साथ ही साथ कोई भी टेक्निकल डिग्री जो है यदि आपकी एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान्य नहीं होगी। साथ साथ में यहां पर क्लियर किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था 19/9/2020 में इग्नू को लेके, उसके रिगार्डिंग बेसिकली इन्होंने क्लियर किया है कि केवल वे विद्यार्थी मान्य होंगे इग्नू के जिन्होंने एकेडमिक ईयर 2011 से 12 तक इग्नू में एडमिशन लिया था। उनका इग्नू का जो बेसिकली ग्रेजुएट डिग्री है उसको मान्य किया जाएगा, अनदर मान्य नहीं किया जाएगा। इस बात में ध्यान रखिएगा। इसके संबंध में ओएफबी सर्कुलर जो कि 22 जनवरी 2021 को जो जारी किया था, उसमें और डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं यदि आप डिटेल्स देखना चाहें। यहां पर हम लोग 2.3 नंबर के पॉइंट में जो चीजें क्लियर करी है उसको समझ लीजिएगा। यहां पे फिर से वही चीजों को बेसिकली इन्होंने दोहराया है कि जो उम्मीदवार 1/4/2023 तक एलिजिबल होंगे उन्हें 23, 24, 25, 26 की वैकेंसी के लिए कंसीडर किया जाएगा। जो उम्मीदवार 1 जनवरी 2024 तक एलिजिबल होंगे उन्हें 24, 25 और 26 की वैकेंसी के लिए कंसीडर किया जाएगा। जो उम्मीदवार 1 जनवरी 2025 तक एलिजिबल होंगे उन्हें 25, 26 की वैकेंसी के लिए कंसीडर किया जाएगा। और जो उम्मीदवार 1 जनवरी 2026 तक एलिजिबल होंगे उन्हें केवल 2026 की वैकेंसी के लिए कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि 1 जनवरी
2025 के बाद आप जो है कंप्लीट करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप केवल 26 वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहां पर और भी इन्होंने ब्रीफ डिटेल्स में बता दिया है, सो दैट कि कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उसके अलावा देखिए यहां पर एग्जाम की स्कीम को क्लियर किया हुआ है। हालांकि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को हमने पहले भी क्लियर किया था, लेकिन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, सो दैट कि वहां पे हम टॉपिक को भी डिस्क्राइब कर सकें कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो वो चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि सेम ही रखा है, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो सेम ही चीजें यहां पर रहने वाली हैं। लेकिन जो है वन एग्जाम आप लोगों का कर दिया है ऑलरेडी, आपको पता है, चाहे चार्जमैन नॉन टेक स्टोर की बात करें या ओटीएस की बात करें, यहां पर पेपर फर्स्ट में स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट से रहने वाले हैं 75 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के रहेंगे। इसी प्रकार अदर देन स्टोर की बात करें, ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। 75 क्वेश्चन आप लोगों के डोमेन से रहेंगे, 25 क्वेश्चन में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर रहेगा। देखिए दोनों ही पार्ट आप लोगों के अवेलेबल है कोर्सेज में, यानी कि स्टोर में, अदर देन स्टोर में आपका जो टॉपिक दिया हुआ है, जो आपका डिटेल सिलेबस बेसिकली नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उस डिटेल सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को क्लासेस अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, बोथ अवेलेबल है। तो आपका फुल कोर्सेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल चीजों की क्लियरिटी मिल गई होगी। यदि कोई भी डाउट आप लोगों का है तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। साथ ही साथ वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।